ओए होए। रोड शो का काफिला मथुरा में छाता विधानसभा सीट पर आ पहुंचा है और छाता बस इसके आगे है। हम छाता विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। यहाँ के क्या सियासी समीकरण हैं उनको जानेंगे और आखिर ऐसी क्या कला है लक्ष्मी नारायण चौधरी में कि जब चुनाव आता है दल बदलते हैं लेकिन उसके बाद भी जीतते हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी पाते हैं। इसको भी समझेंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे, यहाँ की समस्याएं क्या हैं उनको भी समझेंगे। रुझान इस बार 2022 के दंगल के लिए कैसा है छाता विधानसभा में, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, इस बार वो 2022 के सियासी दंगल में कितना नेताओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे समझेंगे। तो चलिए छाता विधानसभा में चल रहे हैं सियासी तस्वीर को समझने के लिए इस रोड शो को लेकर के। छाता विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल कैसा है जानने के लिए अब हम दीवानी कचहरी में आ गए हैं, यहां पर समझने के लिए कि आखिर इस बार चुनावी मुद्दे कौन से हैं और ये मुद्दे किस तरीके से नेताओं को प्रभावित करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है यहाँ पर? मुद्दा तो कुछ नहीं, मेन चीज मुद्दा ये है कि चुनाव अच्छा हो और अच्छे से चुनाव लड़ा जाए। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ से तो एक ही नेता चुने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। कभी किसी दल में चले जाते हैं, कभी किसी दल में। नहीं, वो जाते किसी दल में पर वो अच्छा काम करते हैं, अपने एरिया के मान्य नेता हैं। क्या काम किया है लक्ष्मी नारायण ने, बताइए। अपना रोड दिया है, पानी दिया है, गरीबों की सेवा करते हैं, जहाँ कोई बात होती है वहाँ हर वक्त आते हैं। एक क्या लगता है मतलब क्षेत्र का विकास हुआ है छाता का? हाँ, विकास तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन थोड़ा बदलाव भी आए तो जरूरी है। बदलाव समाज से आना चाहिए। जो बदलाव हम लाएंगे तो और भी ज़्यादा विकास के अवसर मिलेंगे, नए अवसर, नए लोगों को चांस नहीं मिलेगा, नए युवाओं को नौकरी या कुछ अच्छा शिक्षा क्षेत्र में प्रयास होगा तो थोड़ा बदलाव भी आ जाए। अधिवक्ताओं की समस्याएं क्या है? क्या है वकील यहाँ पर काम करते हैं कचहरी में, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी जगहों पर हाईकोर्ट बेंच की मांग भी कई बार हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट बेंच की जो मांग हुई है उसके संबंध में यहाँ पर किसी भी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई भी कार्य हाईकोर्ट के बेंच के संबंध में नहीं हुआ है और अभी तक जमीन भी क्या, ये भी तो मुद्दा बना हुआ है कि हाईकोर्ट बेंच कहाँ पर स्थापित की जाए। हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ पर बार बार प्रस्ताव जाता है। नेता सिर्फ वादे करते हैं, कुछ करते हैं? नेता यहाँ पर सिर्फ वादे करते हैं। यहाँ पर सबसे जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। अभी तक बेरोजगारी के संबंध में कोई भी कार्य नेताओं द्वारा, लक्ष्मीनारायण द्वारा या ठाकुर तेजपाल द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। एक ही नेता यहाँ से जीत रहे हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जनता उन पर भरोसा जता रही है। काम हुआ है? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि लगातार लक्ष्मी नारायण चौधरी यहाँ जीत रहे हों, कहीं ना कहीं लोकप्रियता उनकी रही होगी जिसकी वजह से लोग उन्हें 2012 में हारे भी हैं। आरएलडी यहाँ से जीती, लेकिन 2012 में जब जीते थे तो आरएलडी कैसे जीते थे? वही कह रहा हूँ। परंतु विकास की अगर हम बात करें, विकास धरातल से कोसों दूर है। विकास हुआ है, कहीं छोटे मोटे काम किए होंगे, परंतु इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो छाता शुगर मिल की है। छाता शुगर मिल के बंद होने से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। ये बताइए, जैसे आपने बाइक स्टार्ट कर ली और बंद कर दी, अब नेता कब स्टार्ट होंगे विकास करने के लिए, ये बताइए। नेता इंडिया में नेता विकास करते ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होते हैं। यहाँ तो बस चेहरा देख के वोट दी जाती है कि ये लक्ष्मी नारायण मेरा है, ये मेरा थाने में रिपोर्ट करा देगा मेरी। बस थाने तहसील की राजनीति है, विकास की कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे। भाई साहब, आप क्या लग रहा है इस बार छाता किसको चुनेगा? छाता में तो यहाँ पब्लिक में एक बार दो कैंडिडेट हैं, लक्ष्मीनारायण चौधरी और तेजपाल सिंह। एक बार उनको चुन देते, एक बार उनको चुन देते। पिछले 20 सालों से यही होता रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बाजार में भी चलेंगे और क्षेत्र में चलते हैं, लोगों से समझते हैं कि आखिर चुनाव के लिए इस बार नेताओं ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उनकी हकीकत क्या है और इस बार की तस्वीर कैसी है। के सियासी दंगल में क्या तस्वीर उभरने वाली है। मथुरा जिले की छाता विधानसभा सीट पर हम आ पहुंचे हैं और इस वक्त एक गांव में हम आए हैं। नगला बिरजा ये गांव है, क्योंकि यहां पर जातिगत समीकरणों का बहुत खेल होता है। ऐसे में गांव के लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए इस गांव में हम हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और ये
हुक्का रखा हुआ है। आप देखिए, इस हुक्के के साथ गांव के लोग जब बैठते हैं तो बात सियासत की होती है, नेताओं की होती है, बड़े बड़े वादों की होती है, और ये सोचते हैं कि आखिर नेताओं ने हमारे क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए क्या किया। इन्हीं से बात करेंगे। क्या ताऊ, गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है? ना चलो, का है गो? कोई सड़क फड़क हो, कोई खंजरा फंजरा, कोई व्यवस्था सही ना है कोई सही ना है ना। नेता आवे? नेता फेता कोई ना है रो, कोई ना आ रो, कोई ना आ रो ना। बड़े बड़े नेता आवे गाड़ियन में, को वोट मांगवे को आवे? हाँ आवे तो हैं, वोट मांगे भी तो आवे। का कह में वोट मांगवे आवे तो सड़क बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कछु होते है ना कछु ना है वो। कछु ना होए। तो ताऊ तुम बताओ, जे गांव फार्म में अब की चुनाव आएगा, ये लक्ष्मी नारायण तो कभी जा पार्टी में चले जाए, कभी जा पार्टी में चले जाए, कछु विकास भयो है? ना जी, कोई नहीं भयो बाबू जी, कोई विकास नहीं काउ चीज को। कोई ना है रो, कोई कुछ नहीं। फसलों को पैसों मिल रहा है? कोई ना भी ना मिल कोई। पेंशन आ रही है? ना आ रही साहब। विधायक जी के, नेताओं के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन एक शुगर मिल चालू नहीं करवा पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, क्यों है कि नहीं, ये बताइए, जोर से बोलिए भाई, आप लोग बोलिए, शुगर मिल चालू हो पाई है? बताइए। ना जी साहब, चुनावी मुद्दा बना रखो बस। जब चुनाव के टाइम पे कह दें कि शुगर मिल की बजट पास करवाएंगे, वो करवाएंगे, और जब चुनाव हो जाता है फिर कोई नाम नहीं लेता, जीत जाते हैं फिर उसका नाम ही नहीं लेते। तुम्हें क्या लग रही है ताऊ, ये बताओ, कुछ भयो है? कब चुनाव आयो? पहले तो सुरग मिल चलनी चाहिए, गन्ना मिल, और रेलवे को पुल बनना चाहिए, और किसान है धानन को रेट मिलना चाहिए बढ़िया। कछु ना मिल रहा है? अब ना मिल रहा। अच्छा, योगी अच्छे है, अखिलेश अच्छे? अखिलेश तो अच्छे ना है, पर कच करके ना देंगे। गांव भाम में सुरक्षा मिल रही है, रात बेरात चोर वोर तो ना है रे? चोर वोर तो ना रहे भाई साहब, पर रास्ता की समस्या है, कोई गाड़ी आ सके ना जा सके, ना जंगल को रास्ता, सब धान फानन में बड़ी मुसीबत है, 4 ट्रैक्टर निकल के ला रहे हैं, ये परेशानी है सब। ताऊ भी कह रहे बड़े दिनों से परेशान लग रहे। ताऊ का है रो, ये बताओ। गहरो साहब के गेट के बारे में हम टोले कई साल और कोई सुनाई ना करी। देखो जी, छाता शुगर मिल जा समय चलती का ही, वह समय यहाँ किसान कर जाते मुक्त हो। आज किसान की ये हालत है कि यहाँ धान की फसल की वजह से हर साल, आज भी आप देख लो, खेत में जाके देखो, धान तेज बारिश के संग तेज हवा आई है और पूरी धान की फसल चौपट वही पड़ी है किसान की। दूसरी बात, अगर धान किसान मंडी में बेचने जाए तो सरकार कहती है कि एमएसपी। योगी जी कह रहे हैं काम तो हुआ है, किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है। भैया, जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं कि कृषि विकास की दर 2013-14 में 5.5% कृषि विकास दर रही, आज 2.5% से नीचे आ गई है। आप सब वोट डालेंगे? खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए भाई, आप लोग खड़े हो जाइए। हाँ, हाथ ऊपर करके बताइए, वोट डालेंगे? जोर से बोलिए। डालेंगे ना वोट? तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी समस्याएं हैं, लेकिन नेताजी को सोचना समझना चाहिए, क्योंकि सियासत की बात होती है। अगर नेता जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता भी अपने वोट की ताकत को जानती है, पहचानती है, और ये सब लोग वोट डालकर नेता अपनी पसंद का चुनेंगे। तो चलिए, छाता विधानसभा क्षेत्र के और जगहों पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, और समझते हैं कि इस सीट का सियासी मिजाज कैसा है। घेर के लाया। छाता में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जातिगत खेल में इस बार नेता कौन किसको मात देगा, ये फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। आप सब करेंगे इसका फैसला? बोलिए भाई, आवाज नहीं है क्या? छाता के लोग इतने शांत क्यों हैं? बोलिए भाई साहब, आप लोग वोट डालेंगे ना? आवाज नहीं आ रही भाई साहब, बोलिए। नेताओं की किस्मत का फैसला कौन करता है? कौन करता है? और जोर से। तो जनता करती है नेताओं की किस्मत का फैसला। और रोड शो की टीम यहाँ पर जीटी रोड पर है, और जीटी रोड पर यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत करने के लिए। भाई साहब, इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है छाता में? परिवर्तन। परिवर्तन? परिवर्तन का क्या मतलब है? अखिलेश राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। भाई साहब, क्या लग रही है जहाँ पर? योगी सरकार या कोई और सरकार? क्या लग रहा है? योगी सरकार। योगी जी? आज पर पीट
तो ये लक्ष्मी नारायण ने काम वाम कराया हुआ है? खूब कराया हुआ है। नहीं, काम वाम तो देखो अलग विषय है, लेकिन सरकार जो है भाजपा की आ रही है। जनता में भाजपा को ही लेकर के मोह है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कार्य किया है। काम तो भाई नहीं, शुगर मिल बंद पड़ी है, लोग कह रहे हैं कि और डिग्री कॉलेज और ये कॉलेज और वो सब खुलना चाहिए था, कुछ खुल नहीं पाया, क्या लगता है? देखिए, शुगर मिल का प्रस्ताव अब भी भारतीय जनता पार्टी के विचार पटल पर है और जल्द ही पार्टी इसका निर्णय लेने के लिए, इसके लिए अभी भी जो है तेजवीर सिंह जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके लिए काफी प्रयास करे हैं। आपको क्या लग रहा है, जनता के भरोसे पर खड़े हैं? शुगर मिल के विषय में आप बता रहे हैं, शुगर मिल को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद नहीं हुई है, इसको पहले शासनकाल में बंद कराया है और ऐसी चालू करा देते हैं आप, मना किसने किया है? चालू कराने के लिए बार बार अभी यहाँ पे उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसका प्रस्ताव बन रहा है, यहाँ से सैंपल गए भूमि। भाई साहब कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, यही माननीय मंत्री जी थे 2008 में जो ये बंद हुई थी, यही मंत्री थे, आप नहीं सुन पाए भाई साहब? देखिए, सरकार अलग थी, अब योगी जी की सरकार है और जन जन की सरकार है, जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, गरीबों को 2.5 लाख रुपए दिए, इतने मकान उनके बने हैं। बोलिए। योगी सरकार बढ़िया सरकार है, योगी मोदी थे सरकार, योगी सरकार नहीं है। भारतीय जनता भाई साहब क्या विकास हुआ योगी सरकार में? योगी सरकार में विकास हुआ, बताइए। नारायण ने सबसे ज्यादा काम किया है, लक्ष्मी नारायण ने छाता क्षेत्र का सबसे इनको भी बोलने दीजिए, आप भी बोलेंगे, बोलिए भाई साहब, बताइए। जनता तो जनता को विकास चाहिए, कोई भी सरकार हो देश के अंदर, अगर जनता जिसको चाहेगी उसको कर सकती है। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ क्षेत्र का? नहीं, विकास तो हमारी नजरों में हुआ भी है और नहीं भी हुआ। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते क्या लग रहा है भाई साहब, चुनाव आ गया, आप क्या कहेंगे? आप योगी मोदी आएगा, काम हुआ है? हाँ, यो काम हुआ, क्यों नहीं हुआ? छाता में किसने काम कराया? छाता के चेयरमैन ने काम नहीं हुआ छाता में कुछ भी। तो माहौल पूरी तरह से यहाँ पर गर्मा गया है जीटी रोड पर। इस बार जनता बुनियादी मुद्दों के साथ, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर छाता विधानसभा में वोट डालने वाली है। कुछ लोग परिवर्तन की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा, फैसला जनता को ही करना है। जनता जनार्दन 2022 में इस बार किसको चुनेगी? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सियासी तस्वीर को यहाँ की, कि आखिर नेताओं ने जिस तरीके से वादे किए हैं, जिस तरीके से कहा है कि जनता के हित की बात करते हैं, विकास की बड़ी बड़ी इबारत लिखते हैं, ऐसे में इस छाता विधानसभा के क्षेत्र में आखिर नेताओं ने किया तो इन लोगों के लिए क्या किया, ये खुद बयां कर रहे हैं। छाता देहात इलाके में लोग हैं, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत ताली बजाइए जरा एक बार। ये देखिए रोड शो की टीम को ये यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं ताली बजा के। क्या लग रहा है इस बार आप सब वोट डालेंगे ना? जोर से बोलिए भाई, इतना हल्के हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, बोलिए हम सब वोट डालेंगे, बोलिए हम सब वोट डालेंगे। तो देखिए ये कह रहे हैं वोट, क्या लग रहा है इस बार छाता में? इस बार ये लग रहा है कि बीजेपी का सफाया होगा। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है और छाता की सबसे बड़ी, छाता विधानसभा की समस्या ये है कि यहाँ केवल एक शुगर मिल है, आगरा मंडल में शुगर मिल बंद पड़ी है। जो भी नेता आता है झूठा आश्वासन दे देता है और चला जाता है। योगी जी कह रहे हैं कि नहीं हमने विकास किया है। कोई विकास नहीं हुआ, योगी जी का विकास ही आपके सामने पड़ा हुआ है। आप रास्तों में घूम ही रहे हैं छाता विधानसभा क्षेत्र में, ना यहाँ कोई मंडी है। आप ही ने चुना 2017 में बीजेपी से लक्ष्मी नारायण को। अरे सो भैया धोखो है वो। तुम्हें क्या लग रही था, मुझे बताओ गाँव में क्या चल रहा है? गांव में बेरोजगारी तो है ही है, उसके साथ हमारे गांव में तो जितना भी आज तक जो विकास हुआ, छाता क्षेत्र के चेयरमैन 10 साल रहे थे चौधरी जगपाल सिंह, 90 के बालक हैं। आज सभी की अभिलाषा यही है कि उन्हीं को जो है, ज़्यादातर उन्हीं के बारे में या कोई नवयुग चेहरा आना चाहिए। ये दोनों जो पुराने हैं ये नहीं आने चाहिए। काम ना कर पाते, बिल्कुल नहीं किया। क्या कह रहे हो बताओ? लक्ष्मी नारायण ये बिल्कुल ना आने चाहिए। अब तो जगपाल को प्रचार है जी, यहाँ तो जगपाल चलेगा और कोई ना टक्कर में ना। और भाई साहब कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है भाई साहब इस बार मुद्दे क्या है इस बार सीट पर? इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं सर, क्या बताइए कौन सा मुद्दा है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है? मुद्दा ये किसानों का मुद्दा है, हमारी छाता में एक चीनी मिल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, या नौकरी का मुद्दा है। जो जवानों को आज तक नौकरियां नहीं मिली, बाहर को नौकरियां मिलती हैं, यहाँ को नौकरियां नहीं मिलती। यहाँ बहुत फैक्ट्री इलाका है, तब भी नौकरियां नहीं मिल पाती। टोलों पे पैसा बढ़ा दिया, डीजल पे पैसा बढ़ा दिया, तेल पे पैसा बढ़ा दिया। सरसों का तेल क्या भाव है ये देखिए। मजदूर कोई सुनने वाला नहीं है नेता। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? गमछा वमछा डाल के पूरा मामला टाइट है। हमारे यहाँ तो जैन चौधरी है और कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में? हाँ, जैन चौधरी चलेंगे और चाहे वो किसी भी प्रत्याशी। 2012 में भी तो आरएलडी जीती थी, तब क्या हुआ? अब जब की बात तोड़ो बदलाव चाहती है जनता, फिर चाह रही है बदलाव। अब इन्होंने नहीं किया, इन्होंने वादे करके आगे मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अटरम सटरम कुछ भी नहीं किया।
राजनाथ जी आए थे तरौली में, वो घोषणा करके गए थे, गृह मंत्री हमारी सरकार बनती है तो चीनी मिल को चलाएंगे। योगी जी खुद कह के गए मथुरा में आके कि हम चीनी मिल को चलाएंगे, लेकिन आज तक चीनी मिल नहीं चली। आगे आइए भाई साहब, आगे आइए जरा बताइए क्या युवाओं को लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई, युवाओं के लिए भर्ती आज तक नहीं निकली। जो अखिलेश की सरकार में जो भर्ती निकली थी वो भी इन पे क्लियर नहीं हो पाई है। बच्चे ओवरेज हो जा रहे हैं। आप न्यूज़ पे या टीवियों पे देख रहे होंगे, बच्चे वहाँ पे सोनीपत के हरियाणा के, वो हरियाणा में जा के वहाँ पर वो धरना दे रहे हैं कि भर्ती करवाएं। बच्चे ओवरेज हो, बच्चे क्या करें? काफ़ी बच्चों मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने अभी तक। वो पुलिस की भर्ती वो भी क्लियर नहीं है, और ये योगी सरकार कह रही है 50,000 वैकेंसी निकालेंगी। 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याएं अपनी हैं। तो ये गांव के लोग हैं, देहात के। यहाँ देहात में आकर के गांव की तस्वीर को हमने समझने की कोशिश की कि आखिर मुद्दा क्या है, और यही मुद्दे 2022 में बड़ा मुद्दा बनेंगे। और नेताओं की किस्मत का क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? फैसला क्या करेंगे? जोर से बोलिए भाई साहब। रोड शो की टीम छाता सब्जी मंडी में आ गई है, और यहाँ पर व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर व्यापार धंधा कैसा चल रहा है। अब सब्जी मंडी के अंदर हम जा रहे हैं। देखिए आप, तमाम जो सब्जियां हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, व्यापारी भाई सब्जी बेच रहे हैं। और चुनाव में नेता जब बातें करते हैं तो ये कहते हैं महंगाई कम कर देंगे। भैया क्या हालात है इस समय महंगाई की? कमर तोड़ महंगाई है। कमर तोड़ है। क्या बिक रहा है आलू? और ये क्या है? बैगन क्या भाव चल रहा है? 40। पहले क्या चलता था? पहले चलते थे 10-15 रुपए किलो। अब महंगाई काफी है। चलिए और भी आगे लोगों से बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ। भाई साहब क्या महंगाई बढ़ गई है? क्या कह रही है बताइए? टमाटर 40 रुपए किलो, प्याज 30 का 2.5 किलो, 35 का 2.5 किलो आलू। महंगाई हो गई है। हाँ महंगाई हो गई है। क्या लग रहा है भाई साहब, आप सब्जी खरीदने आए, इस बार चुनाव में कैसे रहने वाला है? सही रहेगा चुनाव। किसके बीच रहेगी टक्कर? मोदी योगी रहेगी, वो क्या रहेगी? हैं? योगी रहेगी। योगी की। और यहाँ छाता में आप देखो किसका होता है, बता नहीं रहे। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भाई साहब इस बार चुनाव में कैसा माहौल रहने वाला है? बढ़िया रहेगा जी, बीजेपी की और सपा की टक्कर रहेगी। हाँ भैया वोट डालोगे? बिल्कुल वोट करो होगी। क्या लग रहा है छाता में इस बार? छाता में बीजेपी आ रही है भैया। आ रही है? बीजेपी। लक्ष्मी नारायण ने काम कराया है? लक्ष्मी नारायण ने क्यों ना कराया भैया? क्या काम कराया बताइयो? काम क्या कराया जाए? बताओ क्या काम कराना है? तुम बताओ क्षेत्र के लिए का जो है। अरे क्षेत्र का होगा, जब तो आ गई सरकार, जब तो होगा। तुम्हें क्या लग रही भैया काम? अब बीजेपी सरकार आएगी, अच्छा काम हुआ, योगी जी ने भी अच्छा काम किया, और हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण का बढ़िया काम किया, इधर मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मंडी में आई हो घूमने को? हाँ, कोई दिक्कत ना आ रही, बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है? महंगाई चल रही सब्जी की। महंगाई चल रही है। अम्मा क्या हाल है? महंगी सब्जी क्या खावे गरीब आती। आगे बढ़ते हैं मंडी में। भाई साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाई साहब क्या लग रहा है? हिसाब किताब बना रहे हो, आज 500 उसको देने हैं, 2000 इसको देने हैं, 3000। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में क्या लग रहा है? हाँ वोट पड़ेंगे, कौन को दोगे? योगी जी आएंगे टक्कर में ना, पहले नंबर पे आएंगे। काम वाम कराए योगी जी ने? काम दाम दे रहो, काम की चलेगा है? काम की क्या चले? दाम दे रहो, गेहूं दे रहो, नाच दे रहो, तेल दे रहो, चीनी दे रहो, पूरा दे रहो। योगी अच्छे कि अखिलेश अच्छे? योगी अच्छा। आइए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या तस्वीर है। भाई साहब चुनाव में कैसा लग रहा है इस बार? अभी कोई पता नहीं, कोई टक्कर ना गाँव में, मुकाबला है? हाँ मुकाबला। कौन कौन के बीच टक्कर लग रही है? बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा ये मुद्दे क्या है? काम वाम भयो छाता में ना भयो? भाई छाता की नहीं पता मेरे को। तुम्हें ना पती? चलो भैया ये तस्वीर है, यहाँ पर लोग जो है बता रहे हैं कि महंगाई चरम पे, राशन और सब्जियों के दाम में भी जिस तरीके से इजाफा हुआ है, ऐसे में कमर टूट कर रख गई है। गांव देहात वाला व्यक्ति खेतों में फसलें उगाता है, सोचता है उचित दाम मिलेंगे, मंडी में जाता है, दाम नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। तो ये तस्वीर है छाता विधानसभा की सब्जी मंडी की, जो हमने आपके सामने रखी। तो रोड शो की टीम मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर आई। यहां पर हमने लोगों से जाना कि आखिर इस बार 2022 के दंगल में कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है। किसानों के मुद्दे भी हैं, जनता बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई को भी बड़ा मुद्दा मान रही है, और किसानों की फसलों का उचित दाम न मिलना भी इस बार इस क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। तो कैमरामैन विपिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे चलते हैं और किसी विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहां की सियासी तस्वीर को।